हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, जिस चैप्टर की समरी हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंस को। किस चीज़ की इम्पोर्टेंस को? पॉजिटिव थिंकिंग, इनर ब्यूटी ओवर फिजिकल अपीयरेंस। कि आपकी जो इनर ब्यूटी है वो मैटर करती है, ना कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस आपको एक बार में कोई बहुत खूबसूरत दिखा, आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वो बोलने में अच्छे से ना बोले, आपसे अच्छे से बिहेव ना करे, मीन्स उसकी इनर ब्यूटी जैसी उसके पास कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? आपको उस इंसान से मिलके कोई खास खुशी नहीं होगी। लेकिन एक ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन अगर आपसे मिलता है और आपसे बहुत स्वीटली बात करता है, तो आप उससे मिलना पसंद करेंगे, आप उसके पास बैठना पसंद करेंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर जो हाईलाइट कर रहा है वो दो चीज़ें कर रहा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा इनर ब्यूटी। स्टोरी रिवॉल्व करती है डेरी के अराउंड और साथ में मिस्टर लैम्प के अराउंड। डेरी एक बच्चा है 14 साल का, जिसका फेस जला हुआ है, एसिड से जल गया था। और मिस्टर लैम्ब एक बुज़ुर्ग इंसान है जिनकी एक आर्टिफिशियल लेग है, टिन की लेग है। एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो अपना एक पैर खो चुके थे। तो उसके बाद वो जो अपना सर्वाइव कर रहे थे वो आर्टिफिशियल लेग के साथ कर रहे थे। स्टोरी शुरू होती है कि डेरी एंटर करता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। और वो शुरू में वहाँ डरा हुआ सा है, वो वहाँ छुपने नहीं गया, वो वहाँ कोई फ्रूट तोड़ने नहीं गया, चोरी करने नहीं गया। वो बस ये देख के कि अच्छा ठीक है, खाली जगह है, मैं थोड़ी देर के लिए जाके यहाँ बैठ जाता हूँ, वो इसलिए वहाँ दीवार फांद के चला गया। अब वहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसे देख लेते हैं, उसे लगता है कि खाली है, तो वो चला जाता है। मिस्टर लैम्ब वहाँ होते हैं, वो बाद में कहते हैं कि तुम वहाँ दीवार फांद के आए, यहाँ तो गेट भी खुला था इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो वो गुस्से में आ जाता है कि अच्छा, आपने मुझे दीवार फांदते देख लिया था? तो कहता है हाँ। वो कहता है मैं यहाँ कुछ चुराने वुराने नहीं आया, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आया था। तो कहते मैंने नहीं कहा कि तुम कुछ चुराने आए थे। तो वो कहता है मैं सोचा ये जगह खाली है, ये घर खाली है। वो कहते हैं हाँ, घर खाली है क्योंकि मैं गार्डन में हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, तुम बैठो, हम लोग बातें करते हैं। तो वो उसे अपने पास बिठाते हैं, उससे प्यार से बातें करते हैं, और लोग जो उस पर दया दिखाते हैं उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा मिस्टर लैम्ब कुछ भी शो नहीं करते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं यहाँ पे अकेला ही तो हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम बातें करते हैं। डेरी हमेशा अपने आप को, क्योंकि सोसाइटी से जज करती है, उसका एक साइड से फेस जला हुआ है, तो उसे यूँ लगता है जो भी देख रहा है मुझे प्यार तो नहीं कर रहा होगा, मुझे पसंद तो नहीं कर रहा होगा, मुझसे चिढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं ही खुद को शीशे में देखता हूँ तो प्यार नहीं करता। तो इस तरह से डेरी है वो भी उन सबको देख के कि ये सब मुझे देख रहे हैं तो मुझसे चिढ़ ही रहे हैं, इनसे वो अलग थलग रहता है। अपने आप को सोसाइटी की मुझे जज करेगी, इसलिए उनसे पहले ही अलग रखता है अपने आप को। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अपनी डिसेबिलिटी को अपनी हैप्पीनेस खराब मत करने दो। डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन खुश रहने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई परफेक्टली बिल्कुल ठीक हो तभी वो खुश हो सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में खुश हो सकते हैं। आपकी इनर ब्यूटी आपको खुश रख सकती है। फिज़िकली आप कैसे हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। वो कहते हैं मुझे भी तो बच्चे चिढ़ाते हैं, मैं कहीं भी निकलता हूँ, मुझे भी बच्चे चिढ़ाते हैं, मेरे भी अलग अलग नाम निकाल रखे हैं, लेमी लैम्ब। तो कहते हैं लेकिन मैं नहीं चिढ़ता, कि ठीक है जो बोल रहा है उठ के। वो इनकरेज करते हैं डेरी को कि वो जैसा है अपने आप को एक्सेप्ट करे और बिना डर के जिए। मिस्टर लैम्ब बिलीव करते हैं कि हर इंसान दुनिया में यूनिक है। जितने समय के लिए वो अर्थ पे आया है, जितने समय के लिए उसे लाइफ मिली है, उसे पूरी तरह इंजॉय करनी चाहिए। कोई बोल रहा है उसे उन चीज़ों से अपने ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं करनी चाहिए। उसे वो उनके शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही चुभ रहे हैं बस उसे उनके शब्द, और अपने आप को वो सेल्फ डाउट में ला रहा है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मुझे लोग प्यार नहीं करते। तो डेरी उन्हें बताता है कि मेरे को तो वैसे भी कोई पसंद नहीं करता, मैं तो खुद को पसंद नहीं करता, मेरी मदर भी मुझे जहाँ में मेरा फेस जिस तरफ जला नहीं हुआ वहाँ पे किस करती है, मेरी मदर के अलावा मुझे कोई किस नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अलग थलग रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि डेरी, जब मिस्टर लैम्ब उससे बातें कर रहे थे तो डेरी को फील हुआ कि पहली बार कोई उसे समझ पा रहा है। वो मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत देर बातें हो गई, चलो कुछ एप्पल्स हैं वो तोड़ लेते हैं, मैं जेली बनाऊंगा, तुम ये लैडर पकड़ लेना, मैं ऊपर चढ़ के एप्पल तोड़ लूंगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, अब मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकता। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ। तो उनमें थोड़ी सी एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कहता है मैं अपनी मदर से पूछ के नहीं आया हूँ, मैं एक बार जाता हूँ, अपनी मदर को इन्फॉर्म करता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ और फिर मैं आता हूँ। वो घर जाता है। डैरी उसकी मदर उसे मना कर देती है कि नहीं अब नहीं जाना है, लेकिन वो फिर भी कि उनको कह के आया तो वापस आ जाता है। अब जैसे ही वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता है तो वो देखता है मिस्टर लैम्ब हैज़ डाइड। वो गिरे हुए थे और वो मर चुके थे। डैरी बहुत रोता है, लेकिन उसके बाद वो जीवन में सीख जाता है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।
कि लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच और इनर ब्यूटी, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है अपने जीवन जीने के लिए, उसे एक उम्मीद मिल जाती है। अब है सेंट्रल आइडिया स्टोरी का। सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चे इस स्टोरी का, कि फिजिकल अपीयरेंस डज नॉट डिफाइन अ पर्सनस वर्थ। आप जैसे दिखते हैं वो आपकी वैल्यू नहीं बनाता है, आप इंटरनली कैसे हैं वो आपकी वैल्यू बनाता है। सोसाइटी तो जज करेगी ही आपके लुक्स पे या किसी भी चीज़ पे, कि आप छोटे हैं, सांवले हैं, मोटे हैं, अलग अलग तरह से आपको नाम देगी। आपका हाथ, अगर एक हाथ खराब है, एक पैर खराब है, कोई बोल नहीं सकता, सबको अलग अलग नाम देती है। लेकिन आपको उन सबसे प्रभावित नहीं होना है, उन सबसे अफेक्टेड नहीं होना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, अब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। दो थ्रू मिस्टर लैम, ऑथर शोज ऑप्टिमिज्म, करेज, एक्सेप्टेंस, कि अगर आप करेज के साथ चलते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, तो आप किसी भी डर को जीत सकते हैं। ट्रू ब्यूटी लाइज इन कॉन्फिडेंस, काइंडनेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। दिस इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। ट्रू ब्यूटी लाइज इन कॉन्फिडेंस, काइंडनेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें याद रखना आंसर लिखते हुए, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना, तो जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी एक बहुत सेंसिटिव बच्चा है, कि उसे कोई कुछ कह देता है तो वो सहम जाता है, अपने अंदर ही अंदर घुट के रह जाता है, लोगों के बीच में नहीं जाता। उसे कि मेरा फेस देख के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो उनसे अलग थलग रहता है, उन अपने आप को इन्फीरियर समझता है। रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी उसे पसंद नहीं कर रही है, उसे अवॉइड करती है, लोग उसे अवॉइड करते हैं, कि ज़्यादा उसके साथ दोस्ती नहीं करते हैं। मिस्टर लैम्प से जब वो मिलता है, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस हासिल करता है और सीखता है अपने आप को, कि मुझे पॉजिटिव अप्रोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है। अब है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब एक बुजुर्ग इंसान है, वाइज हैं, ऑप्टिमिस्टिक मैन हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखते हैं, पूरी ज़िंदगी खुशी के साथ जीते हैं, कि एक फिज़िकल डिसेबिलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते अपनी खुशियों के ऊपर। वो बिलीव करते हैं पॉजिटिविटी में, ओपननेस में, ह्यूमन कनेक्शंस में, कि सबके साथ मिलजुल के रहो, जो जैसा बोल रहा है इट्स ओके, पर तुम्हें खुश रहना आना चाहिए। लास्ट में वो मर जाते हैं, लेकिन जो उनके इनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं वो डेरी का आउटलुक ही चेंज कर देते हैं जीवन को देखने का, और जिस उनकी बातों का डेरी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, उनकी पॉजिटिव अप्रोच का डेरी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। डेरी सीख जाता है कि लाइफ में जो है वो है, लेकिन मुझे हर चीज़ में खुश कैसे रहना है, क्योंकि हर चीज़ पे रोते रहोगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है, कभी कुछ गलत होगा, कभी कुछ गलत होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अब उन सबको लेके रोते रहेंगे तो पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए और पूरी लाइफ खुशी खुशी बितानी चाहिए। तो ये था बच्चे इस स्टोरी की समरी, सेंट्रल आइडिया और कैरेक्टर स्केच। फॉलो फॉर मोर समरीज। थैंक यू।